Hello everyone. In the last video, I have discussed this chapter, Testy Feast for the Mice. Almost half of the chapter we have discussed, and today we will finish the chapter. So, let's start the chapter. पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था बच्चे कोलकाता वापस जा रहे थे अपने हॉस्टल। जाने के क्रम में एक एल्डरली जेंटलमैन उनके ट्रेन के कंपार्टमेंट में आके बैठ जाता है और उनको मना करने के बाद भी वो दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जाता है, जिससे जो बच्चे मस्ती मजाक कर रहे थे ये रुक जाता है कुछ समय के लिए। मैं एंड किया था इस चैप्टर को कि वो आसनसोल जंक्शन पे उतरता है और उतरने के बाद वो पानी पीने के लिए बाहर जाता है प्लेटफॉर्म पे, और जब वो वापस आता है तो उसके जितने भी एडेबल्स आइटम खाने के पदार्थ थे लगभग गायब हो चुके थे। और ऐसा किसने किया था? वो सारे बच्चों ने ही किया था, लेकिन उसने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे चूहे हैं और उन्होंने ऐसा किया। आगे देखते हैं। The mischievous boys who had helped themselves to a good meal explained, "There are lots of mice on the train and they made a feast for your sweets and fruits." वो जो बदमाश बच्चे थे, mischievous का मतलब शैतान बच्चे, बदमाश, who helped themselves to a good meal, खुद वो लोग सारे जो थे एक अच्छा भोजन कर लिए, वो जेंटलमैन जो भी लाया था उसको चुरा करके, और एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, व्याख्यान करते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ माइस ऑन द ट्रेन, इस ट्रेन पे बहुत सारे चूहे हैं। दे मेड अ फीस्ट ऑफ योर स्वीट्स एंड फ्रूट्स, वो सारे चूहे ने आपके भोजन, आपके स्वीट्स, आपके मिठाई को और आपके फल को अपना भोजन बना लिया। व्हाट अ पिटी, द मैन सेड कॉमली, वो व्यक्ति जिसका ये सारा सामान खत्म चोरी हो चुका था, वो बोलता है व्हाट अ पिटी, कितनी दुख की बात है, दुख व्यक्त करता है शांत भाव में। इफ आई हैड नोन दैट देयर वर माइस ऑन दिस ट्रेन आई वुड हैव कैरीड एन एक्स्ट्रा बॉक्स ऑफ स्नैक्स फॉर देम एंड ऑल्सो फॉर यू। वो कहता है कि अगर मुझे पता होता कि इस ट्रेन में इतने सारे चूहे हैं तो मैं उनके लिए एक्स्ट्रा बॉक्स में स्नैक्स लेके आता और तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर के आता। बॉयज इनको परेशान करना चाहते थे, लेकिन ये परेशान तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। द बॉयज वर टेकन अबैक। टेक अबैक एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देना। ये बात सुनकर के वो लोग आश्चर्यचकित हो गए। एंड डिसअपॉइंटेड दैट देयर प्लान टू ट्रबल दिस मैन हैडंट वर्कड, और निराश हो गए। डिसअपॉइंट का मतलब निराश होना। डिसअपॉइंटेड क्यों निराश हो गए? क्योंकि वो जो प्लान बनाए थे लोग कि उसको इरिटेट करेंगे, उसको चिढ़ाएंगे, उसका सामान खा करके उसको सोचे कि अब तंग करेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनका प्लान काम नहीं किया। टू देयर डिसमे, डिसमे का मतलब निराशा, उनकी निराशा के लिए, नाइदर वाज द मैन एंग्री नॉर डिड ही लीव द कंपार्टमेंट, ना तो वह व्यक्ति गुस्सा हुआ और ना ही कंपार्टमेंट को छोड़ा, वही जगह पे बने रहा, वो उसी के कंपार्टमेंट में जहाँ पे बॉयज थे। द ट्रेन फाइनली स्टॉप्ड एट बर्धमान स्टेशन। अब आगे ट्रेन चली और बर्धमान स्टेशन पे रुकी। हियर दे ऑल चेंज्ड ट्रेन्स फॉर कोलकाता, यहाँ पे सभी लोग कोलकाता के लिए ट्रेन को बदल दिए, है ना, ट्रेन सभी लोगों ने चेंज कर लिया। When the boys settled down in a compartment, और फिर बॉयज लोग एक कंपार्टमेंट में गए, the old gentleman said, I will find my way to some other compartment, और बोला कि कोई बात नहीं, अब मैं दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाऊंगा, मैं यहाँ तक आ गया काफ़ी। The boys were ridden with guilt and wanted to make up for their mischief. बच्चे जो थे, जो उन्होंने गलती किए थे, उसके लिए वो दुखी थे क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम किया था उन लोगों के साथ, और वो व्यक्ति को गुस्सा नहीं आया। इसके लिए वो लोग जो अपनी बदमाशी किए थे, जो वो परेशान किए थे उस जेंटलमैन को,
अब ये चाहते थे कि उनका भरपाई करें, सो दे इंसिस्टेड दैट ही सैट विद देम, इसलिए उनको वो जोर डाले उसके ऊपर कि आप मेरे ही कंपार्टमेंट में, हमारे कंपार्टमेंट में ही बैठिए। द ट्रेन चक्ड ऑफ का मतलब चुक चुक करके चलने लगी, आवाज़ आने लगी ट्रेन की ऐसी। सून रीच्ड द नेक्स्ट स्टेशन, और अगले स्टेशन पे पहुंची। द ओल्ड जेंटलमैन बाउट अ बिग पॉकेट ऑफ स्वीट्स। अब ये सारे बच्चे और वो एल्डरली जेंटलमैन एक साथ ही ट्रेवल करने लगे, एक ही कंपार्टमेंट में। अब अगला स्टेशन पे जब ट्रेन रुकी तो ये जेंटलमैन जो था, द ओल्ड जेंटलमैन बाउट अ बिग पॉकेट ऑफ स्वीट्स फ्रॉम अ हॉकर ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर द बॉयज। ये जेंटलमैन नीचे उतर करके गए और लड़कों के लिए प्लेटफॉर्म पे जा करके कुछ खाने के सामान, स्नैक्स लेकर के आए। दे हैप्पीली गॉबल्ड देम डाउन, और जो सारे बच्चे थे वो खुशी खुशी से खा लिए। गैबल मतलब होता है भकोसना, जल्दी जल्दी खाना। अगेन एट द नेक्स्ट स्टेशन, फिर से अगले स्टेशन पे द जेंटलमैन बाउट अ डजन राइप मैंगोज फॉर द बॉयज। अगले स्टेशन पे वो बच्चों के लिए 1 दर्जन पके हुए आम खरीदे लड़कों के लिए। बाय नाउ दे हैड बिगन टू ग्रो फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंडली एंड चेयरफुल ओल्ड मैन। अब वो बच्चे जिसको वो लोग भगाना चाह रहे थे, जिसको परेशान करना चाह रहे थे, अब तक वो उससे फ्रेंडली बिहेवियर में देख करके अब उसके शौकीन होने लगे, अब उनके प्रेमी बनने लगे। He bought goodies at every station and the boys finished them gladly. हर स्टेशन पे ट्रेन रुकती थी और वो एल्डरली जेंटलमैन उस बच्चे के लिए कुछ ना कुछ, गुडीज का मतलब होता है खाने के सामान, स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ होता ना, स्वादिष्ट, ये जाकर के कुछ ना कुछ लाता था हर स्टेशन पे, और बच्चे जो थे उसको ग्लैडली, खुशी खुशी से खाते थे, है ना। नाउ फाइनली दे आस्क्ड हिम, और अंत में उसको पूछ डाले, सर वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। आई एम इन सर्च ऑफ अ जॉब एंड विल सेटल डाउन वेर एवर आई फाइंड वन, ही रिप्लाई। और वो रिप्लाई करता है जेंटलमैन कि मैं एक जॉब की तलाश में जा रहा हूँ और जहाँ भी मुझे ये जॉब मिलेगा मैं वहीं सेटल हो जाऊँगा। एंड व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, दे इंक्वायर्ड फर्दर। आगे पूछते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है, मतलब आपका पेशा क्या है, आप करते क्या है। आई एम अ टीचर, रिप्लाइड द ओल्ड मैन। वो बोलता है कि मैं एक शिक्षक हूँ। ऑन फर्दर क्वेश्चनिंग द बॉयज लर्न दैट ही टाउट संस्कृत। और आगे पूछताछ करने के बाद बच्चों को पता चला कि वो संस्कृत पढ़ाते हैं। दे आस्क्ड एक्साइटेडली, सर व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर अ जॉब इन आवर स्कूल। अगर आप संस्कृत पढ़ाते हैं तो हमारे स्कूल में संस्कृत के टीचर की आवश्यकता है, तो आप वहाँ पे ट्राई क्यों नहीं करते हैं। Our Sanskrit teacher has retired and the secretary of the school committee is planning to appoint a new one. हमारे जो ओल्ड संस्कृत टीचर है वो रिटायर कर रहे हैं और उनके जगह पे हमारे जो स्कूल कमेटी की जो सचिव हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं एक नए टीचर को अपॉइंट करने की, नियुक्ति करने की, तो आप वहाँ पे ट्राई क्यों नहीं करते हैं। वो बच्चे उसको बोल रहे थे। बट इफ़ द सेक्रेटरी डजेंट लाइक मी और माई वे ऑफ टीचिंग ही विल नॉट गिव मी द जॉब, द जेंटलमैन सेड ग्रेवली। वो बोलता है कि अगर आपके टीचर को मेरे पढ़ाने का तरीका और मैं पसंद नहीं आया तो शायद वो मुझे नौकरी पे नहीं रखेंगे। ही विल नॉट गिव मी द जॉब। डोंट वरी सर, बच्चे बोलते हैं डोंट वरी सर, वी विल टेक केयर ऑफ दैट, हम लोग उसका ख्याल रख लेंगे। वी विल नॉट कोऑपरेट विद द न्यू टीचर एट ऑल सो दैट ही इज़ फोर्स्ड टू लीव मेकिंग वे फॉर यू। हम लोग करेंगे क्या कि जो नए टीचर अभी आएंगे स्कूल में हमारे, हम लोग उसको परेशान करेंगे और फोर्स करेंगे इतना कि वो स्कूल को छोड़ दे और फिर आप वहाँ पे आकर के अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का वो लोग आइडिया बता रहे हैं। इफ़ दे डोंट अपॉइंट यू, अगर आपको वो अपॉइंट नहीं करते हैं, वी विल प्रोटेस्ट एंड लीव द स्कूल, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे और स्कूल छोड़ देंगे। ऐसा करके वो लोग उसको समझा रहे थे। द बॉयज सेड इन कोरस, एक साथ बोलते हैं। एक्साइटेड एट दिस न्यू डेवलपमेंट दे बिगन chanting and humiliating rhyme about
काली कुमार तारकलंकर रेफरिंग टू हिम एज ब्लैक पम्पकिन एंड फ्रेश ग्रीन चिली। यही बात बोल करके वो लोग को गुस्सा आ गया, वो पुराने जो नए टीचर आने वाले थे काली कुमार तारकलंकर के बारे में। अब जो ट्रेन में वो लोग मस्ती कर रहे थे, अब यहाँ पे भी ह्यूमिलेट करना स्टार्ट कर दिया, उसको अपमानित करना। वही बात बोल करके कि वो ब्लैक पम्पकिन एंड ग्रीन फ्रेश ग्रीन चिली ये बोल करके उसको चिढ़ाने लगे उस आदमी के सामने। ऑल राइट, ठीक है, टेक मी टू योर स्कूल, तुम मुझे अपना स्कूल ले चलो तुम लोग। आई विल ट्राई वंस, मैं एक बार जरूर प्रयास करूँगा। एग्रीड द जेंटलमैन फाइनली, अंततः वो तैयार हो गया। द ट्रेन रीच्ड कोलकाता एंड द बॉयज वर सरप्राइज टू सी द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल कमेटी वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। ट्रेन कोलकाता स्टेशन पे रुकती है और सभी उतरते हैं, जेंटलमैन भी उतरता है। बच्चे हैरान हो जाते हैं सेक्रेटरी को देख करके, जो उसके स्कूल के सेक्रेटरी थे, कि प्लेटफॉर्म पे ये वेट कर रहे हैं, किसके लिए वेट कर रहे हैं। दे वंडर्ड इफ ही हैड कम टू वेलकम देम। वो लोग सोचते हैं क्या हमारे लिए आए हैं ये वेलकम करने के लिए? नॉट एट ऑल, ऐसा तो नहीं है। फाइनली दे फाउंड हिम वॉकिंग टुवर्ड्स द ओल्ड मैन फ्रॉम द ट्रेन। और वो अंततः क्या देखते हैं कि वो फाउंड हिम वॉकिंग टुवर्ड्स द ओल्ड जेंटलमैन। जो जेंटलमैन हमारे साथ आ रहा था वो उसकी तरफ सेक्रेटरी जा रहा है ना, जो ट्रेन से भी उतरा हम लोग के साथ। द सेक्रेटरी टच द जेंटलमैन्स फीट एंड सेड वेलकम तारकलंकर सर। द ट्विस्ट बिगेन हियर। वो सेक्रेटरी उसके पैर छूता है उस जेंटलमैन का, जिसको ये लोग ट्रेन में परेशान करते आए हैं, और बोलते हैं वेलकम तारकलंकर सर। मीन्स व्हाट? वी हैव मेड ऑल अरेंजमेंट्स फॉर यू इन द स्कूल। हम आपके लिए सारे अरेंजमेंट्स किए हैं स्कूल में। अब ये परेशान सारे बच्चे का दिमाग जो है सो झन से बचता है कि ही इज़ द सेम गाय about whom we are making fun and who is the तारकलंकर sir. We didn't recognize in the train. हम लोगों ने ट्रेन में इनको पहचान नहीं पाया। The boys looked at each other utterly bewildered, realizing their folly. अब हुआ क्या, एक दूसरे को देख रहे हो बच्चे सारे, है ना, एक दूसरे को देख रहे हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा दृश्य आ गया अभी कि वो बिलीव नहीं हो रहा उन लोगों को, है ना। अटरली बबिलवर्ड मतलब हुआ पूर्ण रूप से हक्का बक्का बंद हो जाना, घबरा जाना। रियलाइजिंग देयर फोली, और फोली का मतलब गलती, अपनी गलती को रियलाइज करते हुए वो लोग का हक्का बक्का एकदम बंद हो गया, घबरा गए सब के सब कि हुआ क्या। हम लोग जिसके बारे में मजाक कर रहे थे, जिसके बारे में हम फन कर रहे थे, वो व्यक्ति हमारे सर निकले, नए संस्कृत टीचर, और जिसके बारे में जिसका हम लोगों ने सामान चुरा करके खा लिया, है ना। द ओल्ड मैन फ्रॉम द ट्रेन हैड प्लेड अ ट्रम्प कार्ड। ये जो ओल्ड व्यक्ति था एक तुरुप का इक्का साबित हुआ, हम लोग के साथ एक गेम कर दिया, है ना। इट वॉज एक्चुअली देयर न्यूली अपॉइंटेड संस्कृत टीचर हु हैड बीन ट्रेवलिंग विद देम ऑल दिस वाइल। और ये वही टीचर थे जो न्यूली अपॉइंट किए गए थे, तारकलंकर, जिसके नाम हम लोगों ने सुना था, जिसको देखा नहीं था, और ये वही टीचर हैं। लेकिन ये हमारे साथ आए, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चला, और हम लोगों के साथ एक ट्रम्प कार्ड खेल गए ना। ट्रम्प कार्ड मतलब तुरुप का इक्का होता है। तो ये ऑल अबाउट दिस स्टोरी, आपको समझ में आ गई होगी स्टोरी। अब इसके कुछ जो वर्ड्स इस पार्ट में आए हैं मैं आपको लिख करके भेज दूंगा। आप इसके जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, आप, है ना, मल्टीपल चॉइस, और इसमें बहुत सारे हैं, इनको आप लिख करके अब कॉपी में नोट्स में बनाएंगे, है ना। ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक से, ये सब आसानी से आपसे हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं कुछ, आप क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे पहले खुद से बनाने के लिए। हाँ, अगर जहाँ दिक्कत होती है वहाँ आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको जहाँ भी क्वेश्चन आंसर में या किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या होती है तो आप हमसे हेल्प मांगेंगे, मैं आपको हेल्प करूँगा, है ना। चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू।